हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर मैथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो चलिए कुछ सीखते हैं। PG, we getting some traction. I'm at the venue, it's packed in. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट क्या है? साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रा करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, उसका नेमिंग बहुत ही सोच समझ करेंगे। कैसे लड़के क्या होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, या कर देते हैं ऐसे ए बी सी, जो कि गलत हो जाता है। तो हम नेमिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें। क्वेश्चन में फोकस दिया होता है कि क्या नेमिंग करनी है। तो देखिए, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसलिए क्वेश्चन बोला था ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब उसके बाद नेमिंग करते वक्त ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट बी। तो हम क्या करेंगे, हम राइट एंगल जहां पे है, राइट एंगल यहां पे है, तो यहां क्या लिख देंगे बी। अब बच्चा क्या, ए और सी। तो ए और सी को हम यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या किया, ए यहाँ पे लिख दिया और सी यहाँ पे लिख दिया। तो क्वेश्चन समझिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड ए यहाँ पे लिखा और सी यहाँ पे लिखा। तो ये तुम्हारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब जो गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी कहाँ पे है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ए बी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोला है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC कहाँ है, BC ये, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो हम देखते हैं, तो पहले इसमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो हमको ये मिसिंग है। तो हम पाइथागोरस से पहले AC निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम और इसके बेसिक डिटेल मेरे पहली वाली वीडियो में दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज ऐसे लिख दिए। बेस कितना दिया हुआ है, बेस क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस दिया हुआ है हमारा 24 का स्क्वायर, तो बेस हम 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 इंटू 24, तो हमारा क्या जाएगा 526। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 526 प्लस 7 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। तो यहाँ क्या हो जाएगा 49। तो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो आ गया वो कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा रिजल्ट 625। तो 625 के आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 625, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा रूट। तो 625 किसका रूट होता है, हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं 625। तो क्या जाएगा 5 1 5 1 कैरी 5 2 the 10 2 कैरी 5 5 the 25 5 5 2 the 10, यहाँ 2 कैरी जाएगा 5 5 5 the 25 5 5 the 25 5 1 5। तो यहाँ पेयरिंग कर लेते हैं, एक 5 आया, यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, एक 5 आया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। तो सबसे पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे। तो अब हम निकालते हैं साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चलिए हम इसको से निकालते हैं, साइन ए और कॉस सी की वैल्यू, इसको इरेज कर देते हैं कि हमारी तीनों साइड क्या हुई, वो आ चुकी है। तो चलिए साइन ए सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। तो इससे पहले मैंने बताया हुआ आपका फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा में P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की, और ये किसकी वैल्यू होती है हमारी कॉस की, और ये हमारी किसकी वैल्यू होती है टैन की। तो हमको साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
ए के हिसाब से परपेंडिकुलर देखेंगे, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट होता है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ए सी। तो बी सी क्या वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एंड ए सी क्या वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 अपॉन 25। इसी तरह हम निकाल लेते हैं कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस देखिए ध्यान से बी अपॉन एच। तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा बी अपॉन एच। फिर से एंगल पे ध्यान देंगे, ए के हिसाब से बेस क्या है, ए के हिसाब से बेस क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट होता है। तो ए सी इक्वल क्या हो गया 20 ए सी। तो ए बी वैल्यू चलिए पुट कर देते हैं, ए बी वैल्यू क्या हो जाएगी 24 एंड ए सी वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो हमारा साइन ए कॉस ए आ चुका है। अब इसी की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, साइन सी और कॉस सी। चलिए निकालते हैं साइन सी की वैल्यू, साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू साइन का क्या फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो हमने क्या लगा लिया पी अपॉन एच। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा होगा क्या ए बी, क्यों इसके सामने वाली साइड क्या है ये। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन ए सी कितना है 25। तो जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर क्या निकालते हैं कॉस सी की वैल्यू। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस क्या होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर ध्यान देंगे सी पे, सी के हिसाब से बेस क्या है, सी के हिसाब से बेस हमारा क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है ए सी। तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी को क्या हो गई 24 एंड ए सी किसको क्या हो गया 25। तो हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने पाइथागोरस की हेल्प से क्या किया हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। उसके बाद साइन ए कॉस ए वैल्यू क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। उससे हमने रेशियो निकाल दिया साइन का पी अपॉन एच और बी अपॉन एच कॉस का एंड पी अपॉन बी से साइन टेन कॉस सेक और कॉसेक की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने निकाला साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। ध्यान रखिएगा इस बात को, हम किसी भी चीज को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सॉल्व करते वक्त परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को देखेंगे एंगल के हिसाब से। के लिए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होता है, ए के हिसाब से बी सी एंड सी के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को और इजी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल 8.13 फाइंड tan p एंड cot r। तो देखिए पहले tan p और cot r निकालने से पहले सबसे पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे, इसलिए हमको पी क्यू पता है, पी आर पता है, क्यू आर नहीं पता है। तो क्यू आर निकालते हैं और क्यू आर क्या है बेस। तो चलिए अपने बेस निकाल लेते हैं किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस निकालना है, बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 12। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो चलिए हम 13 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या आएगा 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 169 इजिली। उसके बाद बी स्क्वायर नहीं पता हमको, बी स्क्वायर क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब 12 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12 टेबल 12 बार करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 आएगा। तो यहाँ करते हैं 144। अब देखिए हमको यहाँ निकालना है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को छोड़ के 144 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, कोई भी चीज लेफ्ट से राइट में आती है उसकी साइन क्या होती है चेंज, या राइट से लेफ्ट में जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो 169 144 माइनस करेंगे आएगा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको बी स्क्वायर निकालना नहीं है, हमको निकालना है बी। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे। तो बी इक्वल टू आ जाएगा √25 और √25 होता है किसका 5 का। तो हमारा बेस आ चुका है 5 सेंटीमीटर। जैसा कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है tan p और cot r। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए हम tan p निकालते हैं किससे, अपने फॉर्मूले पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से। तो फॉर्मूला क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे कि हमको निकालना है tan p, तो पहले हम निकालते हैं tan p।
तो tan p क्या हो जाएगा, क्या होता है, पहला रेशियो जो होता है वो होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा किसका होता है, tan का। तो यहाँ tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ध्यान देखेंगे, फिर मैंने बताया p से हम देखेंगे परपेंडिकुलर, तो p के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, QR अपॉन बेस क्या है, p के अकॉर्डिंग बेस क्या है, PQ। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू क्या है, बेस 5 सेंटीमीटर अपॉन PQ वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 5/12, किसकी वैल्यू, tan p की। तो सिमिलरली इसी तरह हम क्या निकालेंगे, cot r। तो cot क्या होता है, tan का अपोजिट, tan होता है p अपॉन b। तो यहाँ cot r क्या हो जाएगा, b अपॉन p। बताया गया है इससे पहले tan जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, cot के अपोजिट। तो यहाँ tan p अपॉन b है, तो cot क्या हो जाएगा, b अपॉन p। तो r के हिसाब से बेस देखेंगे, r के हिसाब से हमारा बेस क्या है, ध्यान दीजिए, r के हिसाब से जो बेस है, r के हिसाब से बेस क्या है, QR, और r के हिसाब से परपेंडिकुलर है PQ। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, QR की वैल्यू है 5 एंड P की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे tan p और cot r आ गया है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमको वैल्यू निकालना था किसकी, tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू क्या आ चुकी है, tan p की वैल्यू क्या है, 5/12 माइनस cot r की वैल्यू क्या है, 5/12। तो यहाँ पे 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए क्या दिया हुआ था, tan p और cot r की वैल्यू निकालिए, माइनस करना है दोनों को। तो पहले हमने तीनों साइड निकाल लिया, उसके बाद सिंपली tan p की वैल्यू निकाल ली और cot r सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल क्या दिया हुआ है, 3/4, निकालना है वैल्यू cos a एंड tan a की। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थोड़ा डिफर है। हम पहले निकालते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू जैसे हम लोग जानते हैं, साइन की वैल्यू क्या होगी, p/h। तो साइन इक्वल टू हो जाएगा p/h। तो हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 एंड h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो हम क्या बना लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, किसकी हेल्प से, साइन a की हेल्प से। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे और एक ही हेल्प से निकाल रहे हैं, तो एक को रखेंगे एज अ वर्टेक्स, b को यहाँ लिख देते हैं और c को यहाँ। तो साइन a इक्वल टू क्या दिया था, 3/4। तो p/h, तो p से कंपेयर किए, p कितना आ गया हमारा, ये आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 4। तो फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 3। अब हम पाइथागोरस की हेल्प से निकालते हैं AB। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ है निकालना है हमको, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 3। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 4 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस 9। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। यहाँ से स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो बेस इक्वल टू आ जाएगा √7। तो हमारा बेस क्या आ गया, √7। तीनों साइड आ गई। अब हम निकालते हैं cos a। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a। तो cos a की वैल्यू क्या होती है, a के हिसाब से। तो cos a क्या होता है, b/h। तो b/h हो जाएगा। तो हम बेस के हिसाब से देखेंगे, a के हिसाब से देखेंगे तो बेस कितना है, a के हिसाब से देखेंगे बेस कितना है हमारा, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, 4। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, cos a की। अब हम वैल्यू निकालते हैं tan a की। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/p, सॉरी p/b। तो क्या हो जाएगा, p/b। तो एक हिसाब से परपेंडिकुलर देखते हैं, तो एक हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 और बेस एक हिसाब से बेस हो जाएगा हमारा √7। तो हमारा यहाँ पे आ गया आंसर cos a √7/4, tan a इक्वल टू 3/√7। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ था, हमने उसको इक्वल किया किसके, p/h के इक्वल, साइन होता है p/h के बराबर।
तो कंपेयर करने पे P इक्वल टू आया 3 एंड H इक्वल टू आया 4। हमने ट्रायंगल बना लिया, परपेंडिकुलर बनाया 3 और हाइपोटेन्यूज रखा 4। तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला बेस। जब हमें तीन साइड मालूम हो गई है तो चलते हैं हम cos A की तरफ। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू रखी √7 और हाइपोटेन्यूज 4। वैसे सिमिलरली हमने निकाली है tan A की वैल्यू। ठीक है, तो अब चलते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन फोकस करते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहां पे हम इसको ट्रांसफर करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बना रहे हैं इसको रेशियो। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो cot A क्या होता है P अपॉन H B। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो P अपॉन B, तो यह क्या होता है tan होता है। क्या होता है tan। अब बताओ यहां पे हमको निकालना क्या है cot, तो यहां पे है tan इक्वल टू P अपॉन B। तो cot क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा इसका उल्टा B अपॉन P। तो यहां पे कंपेयर करने पे बेस आएगा हमारा 8, परपेंडिकुलर आएगा हमारा 15। तो हम बना लेते हैं इसकी हेल्प से ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या है A, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्टेक्स, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है 8 और P कितना दिया हुआ है 15। तो अब हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस से और क्या निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है h स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ हमारा 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 15 स्क्वायर। तो हमारा जो h स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो हम जब दोनों को ऐड करेंगे h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, मैंने बोला 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, जिससे आपको स्पीड बढ़ेगी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा √289 और 289 होता है किसका 17 का। तो हमारा h कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। sin A क्या होता है, sin A हो जाएगा हमारा P अपॉन H। sin A इक्वल टू P अपॉन H। अब फिर ध्यान देंगे एंगल A पे, तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 15 एंड H हमारा हो जाएगा क्या 70। तो हो गया हमारा sin A की वैल्यू आ गई P अपॉन H 15 अपॉन 17। अब हम सॉल्व करते हैं sec A। sec A की वैल्यू क्या होती है, sec होता है cos के उल्टा। तो cos क्या होता है हमारा B अपॉन H। cos क्या होता है B अपॉन H। तो cos का उल्टा होता है sec। तो sec का क्या हो जाएगा H अपॉन B। अब फिर हम फोकस करेंगे A पे, तो A के हिसाब से H होगा हमारा क्या 17 और बेस हमारा क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछा था, किसकी वैल्यू पूछा था sin A और sec A, दोनों वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, हमने cot 15 cot A 8 लिख लिया और 15 को इधर ट्रांसफर किया, 8 अपॉन 15 हो गया। इसकी हेल्प से हमने क्या किया ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम, हमने निकाला h। उसके बाद क्या करना था sin A और sec A। sin A की वैल्यू निकालते हैं, आते हैं फॉर्मूले पे। sin A होता है P अपॉन H। P की वैल्यू पुट किया A के अकॉर्डिंग एंड H की वैल्यू पुट किया A के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद sec A निकालते हैं h अपॉन B। किस लिए h अपॉन B, कौन होता है B अपॉन H, इसका उल्टा होता है sec। तो sec कितना हो जाएगा h अपॉन B, h 17 और B 18। तो जहां तक एक क्वेश्चन और क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13.12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले हम sec थीटा क्या दिया हुआ है 13.12, तो लिख लेते हैं sec थीटा इक्वल टू 13.12। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H B। तो पहले क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं कि कौन सा क्या अपान होता है। ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस और ये क्या होता है हमारा tan। तो ध्यान देंगे यहाँ पे न साइन है न कॉस है न tan है क्या सेक। और हमने पढ़ा क्या है सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो अगर कॉस B अपॉन H है तो यहाँ से क्या हो जाएगा H अपॉन B।
क्या हो जाएगा h अपॉन बी। अब इसकी हेल्प से हम बना लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आएगा 13 और बेस क्या आएगा हमारा 12। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि पाइथागोरस की हेल्प से तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा क्या 5। तो परपेंडिकुलर आ गया 5। तो पहले बताया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व करने से पहले ट्रायंगल के तीनों साइड को हम निकाल लेंगे किसकी हेल्प से पाइथागोरस की हेल्प से। तो चलिए अब निकालते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले आता है साइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h। तो यहाँ क्या हो जाएगा p अपॉन h। तो p यहाँ पे क्या है हमारा p क्या है हमारा 5, ठीक है 5 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13। तो साइन थीटा हमारा निकल चुका है। अब निकालते हैं कॉस। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी सेक थीटा का अपोजिट। सेक थीटा कितना दिया 13/12। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। कॉस की वैल्यू हो गई फाइनल। अब निकालते हैं साइन कॉस। अब निकालते हैं tan की वैल्यू। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया है 5 एंड बेस क्या है 12। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने से पहले अगर आल पूछा है तो पहले हम निकालेंगे साइन कॉस tan। क्यों किस लिए कि इसके बाद जो तीन होती है इसके रेसिप्रोकल में होती है। जैसे कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो गई कॉसेक थीटा। तो हमें कोई परपेंडिकुलर और बेस की तरफ ध्यान नहीं देना है। साइन थीटा वैल्यू क्या होती है p अपॉन h। तो कॉस इसके उल्टा हो जाएगा 5/13। तो क्या हो जाएगा 13/5। इसी तरह कॉस से क्या हो जाएगा सेक तो गिवन है, बचा क्या कॉट थीटा। तो कॉट किसके उल्टा होता है tan p अपॉन b है तो हो जाएगा b अपॉन p। अगर ये 5/12 है तो क्या हो जाएगा 12/5। तो सेक दिया था हमने साइन कॉस tan कॉसेक और कॉट। बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल लिए। तो जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को यूज करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमें दिया हुआ है एंगल A और एंगल B क्या है एक्यूट एंगल है। तो हमको दिया है cos A equal to cos B। तो शो करना है कि एंगल और एंगल A B इक्वल होगा। तो पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बोला क्या है एंगल A एंड B। तो एंगल B एंड A एंड B क्या दिया हुआ है एक्यूट एंगल। तो ध्यान देंगे एक्यूट एंगल होता है ये और ये होता है कितना 90 डिग्री राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने लिया एंगल A और यहाँ पे क्या कर दिया B। तो ये हो गया एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम रख देते हैं C। तो क्या होगा एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल और यहाँ पे हम रख दिया C। हमारा बन गया ट्रायंगल। और क्या गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो पहले हम निकाल लेते हैं cos A की वैल्यू, फिर निकालेंगे cos B की वैल्यू। चलिए निकालते हैं cos A। तो हमारा जो फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा हरा। तो क्या हो जाएगा कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन h। तो हम पहले cos A की वैल्यू निकालते हैं अलग से। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल पे ध्यान देंगे तो cos A के हिसाब से बेस हमारा क्या हो जाएगा AC एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा AB। तो यहाँ पे cos A की वैल्यू आ गई हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB। अब हम चलते हैं cos B की तरफ। cos B क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे एंगल पर। एंगल क्या है हमारा B। तो B के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, हमारा बेस क्या हो जाएगा ये। तो B के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू हम उसको गिवन पर रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो cos A इसको लिख लीजिए cos A की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB। cos B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो cos A की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB एंड cos B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ AB से AB कैंसिल आउट, बचा क्या AC इक्वल टू BC। तो चलिए अब हम ट्रायंगल को देखते हैं। AC इक्वल टू BC। AC कहाँ है AC इक्वल टू क्या है BC। तो क्या हुआ गिवन से हमने निकाला AC इक्वल टू BC। तो अब याद रखिए कि AC इक्वल टू BC मतलब दो साइड इक्वल है। अब जब दो साइड इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो लिखेंगे बाय यूजिंग
प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड क्या होती हैं, इक्वल, तब उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब जो बेस एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने कॉस ए कॉस बी से निकाला, ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब दो साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। सो करना था तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, गुड बाय।